चलिए बच्चों, आप लोगों के सामने हम फिर से लेकर के आए हैं क्वेश्चन बैंक का प्रश्न जो मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक उसी क्वेश्चन बैंक से लेकर के आए हैं। 2011 से लेकर के लगातार हम बता रहे हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन प्रश्न पूछा जाता है हर साल। तो 2011 में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और 2016 तक जो है फर्स्ट ही सिटिंग में होता था, एक ही सिटिंग में होता था एग्जाम। लेकिन 2016 से लगातार 2 सिटिंग में एग्जाम लिया जा रहा है। तो इस तरह से 2016 और 17 में जो दो सिटिंग हुआ उसमें 10-10 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यहाँ 2018 आप लोगों के सामने में प्रथम पाली क्या है, प्रथम पाली में क्वेश्चन बैंक से। लेकिन 2018 से लगातार क्वेश्चन का में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि वो बढ़ता जा रहा है। पहले 10 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 2018 के प्रथम पाली में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछा गया। कितना क्वेश्चन पूछा गया? 40 क्वेश्चन। लेकिन हम फिर यहाँ पे आप लोग को जिना बोर्ड का जो है ना ये स्पेस है, उसी के आधार पर हम लिख करके आप लोग को बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया है वो है बोल्शेविक क्रांति। क्या है बाबू? बोल्शेविक क्रांति। आप लोग देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ये हिस्ट्री का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? हिस्ट्री का, जो आप लोग के इतिहास जो है 10 का, उसमें से प्रश्न है। आपको 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 का सब्जेक्टिव रहेगा। बीसी का पूछा जाएगा हिस्ट्री से। इसलिए यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति जो है वो क्या है कि इसका जो है ना नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। 1917 में कब हुआ था? नवंबर 1917 में। ये बोल्शेविक क्रांति को ये जो है रूस की क्रांति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको इतिहास में प्रश्न होगा किताब में कि बोल्शेविक क्रांति को रूस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए आपको कि रूस की क्रांति कब हुई तो आप आंसर में यही डालिएगा। क्या डालना है? नवंबर 1917। इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। और बोल्शेविक भी आए तो आपको 1917 ही देना है। ये आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना दोनों प्रश्न पे, ठीक है? तो आप को एक ध्यान देना है कि बोल्शेविक और रूसी क्रांति दोनों एक ही है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पे आप लोग के सामने में जाते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हिंचिन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये क्वेश्चन जो आप लोग को हम 2014 के प्रथम पाली में बता चुके हैं। आप लोग पीछे के वीडियो में देखिएगा, 2014 के प्रथम पाली में हम ये दूसरा क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन है 2014 के, उसमें आप लोग देखिएगा हिंचिन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आसान है, इसलिए कि हिंचिन जो है ये भारत और चीन नहीं है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ये भारत और चीन की बात नहीं हो रही। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। ये हो रहा है ऐसा देश जो भारत और चीन को छोड़ करके है, जिसमें लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता है, जिसको हिंचिन नाम से जाना जाता है, ठीक है? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये जो यहाँ जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे ये पुर्तगाली थे। कौन था? पुर्तगाली। ये हो गया। और हम इसी के आधार पर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भारत पहुंचने वाला भी प्रथम व्यापारी जो था वो कौन था? पुर्तगाली था, जो वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ आया था? भारत आया था, कालीकट के निकट, ठीक है? ये हो गया दूसरा प्रश्न। आप लोग के पास तीसरा प्रश्न हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन ये क्वेश्चन बैंक से ही है, 2018 के पहला पाली का पूछा गया है, ठीक है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये क्या है? यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो रही है, ठीक है? लेकिन अगर असहयोग आंदोलन पूछा जाए तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। आप लोग को पता होगा कि असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था। तो ये जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, उसी के विरुद्ध में जो है ये असहयोग आंदोलन किया गया था। अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, जिसे बाद में जो है चोरा चोरी के कारण ये इसको 1922 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। ये कांग्रेस की किस अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो रही। तो कांग्रेस का हर अधिवेशन जो होता था, जैसे 1885 ईस्वी में आपको बताए होंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था हर स्थापना के बाद होता था हर साल। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये ध्यान रखना है, कलकत्ता में, ठीक है? कहाँ हुआ था?
कलकत्ता में। और कब हुआ था असहयोग? असहयोग तो सबको पता है कि 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सितंबर 1920 आप लोग देख सकते हैं, दे सकते हैं, सितंबर 1920 दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन दे देना। राष्ट्रीय, यहाँ पे अब चौथा प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयं सेवक, आप लोग देखते होंगे इसका चहल पहला अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा। इसका फुल फॉर्म जो होता है, ये शॉर्ट फॉर्म RSS, क्या है? RSS। इसकी बात आप लोग समझ रहे होंगे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी स्थापना कब हुआ था? पहले पूछ रहा है क्या, स्थापना कब हुआ और किसने किया? तो स्थापना 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री का। अब किसने किया था? KB हेडगेवार ने। किसने किया था? KB हेडगेवार। KB हेडगेवार ने किया था। कब किया था? 1925 ईस्वी में, ठीक है। ये चौथा प्रश्न हो गया। हम पांचवा प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को 2018 के क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकारी यानी कि वोट देने का, यानी कि वोटिंग करने का जो स्त्री और पुरुष था, जैसे महिलाओं को और जो पुरुष था जो, उसको जो है ना वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी कि उसको दिया गया? तो 1918 ईस्वी में। कब दिया गया? 1918 ईस्वी में। इसको याद करके बता दिए आप लोग को। छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम टिक लगाए हैं, 2018 के क्वेश्चन बैंक से है। यहाँ पे देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? कौन सी सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो कौन सा है? मध्यम वर्ग। कौन सा है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये क्या है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सातवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है आप लोग का क्वेश्चन बैंक 2018 से प्रथम पाली के। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यानी कि किस स्थल मार्ग से, स्थल मतलब रास्ते से जो है ना, प्राचीन काल में एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग। इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग, ठीक है। आप लोग के सामने में यहाँ पे है 7 क्वेश्चन हुआ है अभी आप लोग के सामने में क्वेश्चन बैंक 2018। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है, जगह कुछ खाली था, यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आप लोग देखते होंगे, ये क्वेश्चन पहली बार जो है 2011 से लेकर के पहली बार पूछा गया है, 2018 में जो है प्रथम पाली में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फांसीवादी नाजीवादी शासन। किसका उदय हुआ था? फांसीवादी नाजीवादी शासन का। ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग के सामने में 8 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक 2018 के प्रथम पाली से है। तो इसका जो है ना आप लोग देखिए, इसको हम आप फिर से आपको आगे का क्वेश्चन लिख करके फिर से हम आप लोग को बता रहे हैं। तो बच्चों, फिर हम आप लोग के सामने 2018 के प्रथम पाली से क्वेश्चन बैंक से लेकर के आए हैं, क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं। 9वां प्रश्न जो है यहाँ आप लोग के सामने में 8 क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं इसमें आप लोग को। आप लोग देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन क्या है? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर भाषा यानी प्रेस एक्ट की भाषा को बदल दिया था? किसको बदल दिया था? भाषा को बदल दिया था। अमृत बाजार पत्रिका। क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। ये रातों रात जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की भाषा को बदल दिया था, ये अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। आप लोग के सामने में 10वां क्वेश्चन जो है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? यहाँ पे देखिए, किस इकोनॉमिक्स का प्रश्न है आप लोग के सामने में क्वेश्चन बैंक से। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? किसने किया था? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने किया था? कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने कहा था कि ये मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ठीक है। आप लोग के सामने में 11वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये पिछले वाले क्वेश्चन बैंक में आप लोग को हम पहले ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सोपानी कृषि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में।
हम इस तरह से करके आपको हम बताए थे कि कृषि जो होता है इस तरह का कहाँ होता है, तो वो उत्तराखंड में होता है। ठीक है, ये सोपानी कृषि सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उत्तराखंड में। आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि हम लोग जीवित है, जो मनुष्य है, पक्षी है, पेड़ पौधा है, जो जानदार है, जिसमें जो सांस लेता है, जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वो चीज जो है उसके शरीर में वो क्या है, प्राणी है। ठीक है, अब प्राणी के शरीर में जो है कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, तो सभी के शरीर में 65% के करीब क्या होता है, पानी की मात्रा होती है। तो 65%, 65% जो होता है क्या होता है, जल की मात्रा होती है उसके शरीर में। ठीक है, आप लोग के सामने में जो है 12 क्वेश्चन के बाद 13वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक 2018 के प्रथम पाली में जो पूछा गया है, 13वां नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि वन संरक्षण अधिनियम, यानी कि जंगल को कटने से बचाने के लिए, संरक्षण मतलब होता है बचाना, उसको बचाव के लिए जो है दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग के जो है भूगोल है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक 2015 का, ये 18 का, उसमें से 14 नंबर क्वेश्चन, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948, किसकी बात हो रही, 1948, भारत आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त, उसके बाद की बात हो रही है। इस ईस्वी में, विश्व में, यानी कि पूरे दुनिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पूरे दुनिया की बात हो रही है। 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर, यानी कि कितने जमीन पर, पृथ्वी पर वन का विस्तार था, तो सबसे ज्यादा आप लोग को पता होगा विश्व में 400 करोड़ हेक्टेयर, कितना, 400 करोड़, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या था, वन का विस्तार था, जंगल का विस्तार था पूरे विश्व में 1948 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग के सामने में 15वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, 1 टन इस्पात, यानी कि स्टील, स्टील मतलब स्टील का आप लोग बर्तन देखते होंगे, यानी कि इस्पात उसी को बोलता है। 1 टन, यानी कि टन की बात हो रही है यहाँ पे, 1 टन स्टील बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है, तो 10 किलोग्राम, कितना का होता है, 10 किलोग्राम मैगजीन का उपयोग होता है, 1 टन मैगजीन का उपयोग होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 10 किलोग्राम, 10 केजी जो है मैगजीन का उपयोग होता है। तो ये 15 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक 2018 से है आप लोग के सामने में। ठीक है, हम आगे आप लोग को लिख करके फिर से आप लोग को 16 क्वेश्चन नंबर से बता रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ फिर आप लोग के सामने में क्वेश्चन बैंक 2018 का जो लेकर के आए हैं प्रथम पाली से। ये 15 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इससे पहले 16वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग के सामने में ध्यान से देखिए। तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार, यानी कोयला जो है इसका सबसे अच्छा प्रकार जो है कौन सा है, उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो सबसे अच्छा प्रकार जो है एंथ्रासाइड है। क्या है, एंथ्रासाइड। अब इसको आप लोग को कोयला के बारे में हम यहाँ थोड़ा ज्यादा बताना चाहते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा कोयला जो है भारत में आपको झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। ये एक क्वेश्चन हो गया, अगर पूछा जाए कोयला भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे देखेगा एक कोयला होता है एंथ्रासाइड, एंथ्रा मतलब ए, बी उसके बाद होता है बी, शब्द इंग्लिश के शब्द से अनुसार से पकड़िए। बी मतलब बिटुमिनस, क्या होता है, बिटुमिनस। उसके बाद होता है लिग्नाइट, एल, एल मतलब लिग्नाइट। उसके बाद होता है पी, आप शब्द से भी पकड़े, ए के बाद होता है बी, बी के बाद होता है एल, एल के बाद होता है पी। इससे भी आप लोग समझ सकते हैं, पीट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोयला के सर्वोत्तम प्रकार में सबसे अच्छा कोयला जो होता है ये एंथ्रासाइड होता है, इसलिए कि इसमें जो है ना कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम होता है, इसलिए कि इसमें जो है ना जो ज्यादा होता है, इसलिए कि इसमें जो है ना
क्या धुआं जब ये जलाइएगा, अब इसको जब इसमें आग लगेगा इसमें से धुआं की मात्रा जो है ना बहुत कम निकलेगा। लेकिन ये जो पीट है सबसे घटिया कोयला है। क्या है? सबसे घटिया कोयला। अगर पूछा जाए आपको कि कोयला में 4 प्रकार के जो कोयला है उसमें सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो पीट है। आपको कार्बन की मात्रा इसमें 70 से 80 से ऊपर रहता है, लेकिन ये जो है 20 से 30 के मात्रा में कार्बन की मात्रा पीट में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रश्न जो है 16वां नंबर, इसका जवाब जो हो जाएगा सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइड, और दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। ठीक है, यहाँ पे अब हम 17वां क्वेश्चन पे आप लोग के सामने में चलते हैं। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है आप लोग के सामने में? तो सीमेंट उद्योग रहेगा, आपको कृषि उद्योग रहेगा, आपको बहुत सारा उद्योग रहेगा। तो एक उद्योग ऐसा है जो उपभोक्ता के द्वारा होता है, जिसमें गन्ना से तैयार हुआ होता है ये उद्योग। तो ये हो गया चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग हो गया? चीनी उद्योग। ठीक है, आप लोग के सामने में 18वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक 2018 के प्रथम पाली से, ये जो है भारतीय अंतर्देशीय यानी भारत और अंतरराष्ट्रीय, किसकी बात हो रही है? भारत और अंतर्देशीय। इसका मतलब जो हो गया, क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय। इसके बीच जो है जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये कब किया गया था? 1986 ईस्वी में, 86 में हुआ था। तो ये क्या? भारत और अंतरराष्ट्रीय, अंतर्देशीय का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। जल मार्ग यानी कि पानी के रास्ते, जैसे समुद्र के रास्ते में जो मार्ग होता है जिससे हवाई जहाज, ये हवाई जहाज बोले, पानी वाली जहाज जो जाती है उसी को जल मार्ग बोला जाता है। उस पर जो है उसका गठन जो किया गया था, कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर, ये क्वेश्चन बैंक से ही है। पायराइट्स किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट्स आपको किस प्रकार का खनिज है? ये जो है आपको धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक और अधात्विक होता है। तो ये अगर पूछा जाए पायराइट्स क्या है, तो ये धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज। इसको आप लोग को ध्यान रखना, इसमें ज्यादा ये नहीं है क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन इस में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए 2018 के प्रथम पाली से 20वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, यानी कि कितना प्रतिशत लोग जो है बिहार के नगर में रहता था? तो आप लोग को पता होगा 10.5%। 10.5% लोग जो है कहाँ रहते थे? नगर में रहते थे, यानी कि जो जहाँ पे घनत्व ज्यादा होता जनसंख्या का उसको कहते हैं नगर। और ये 2001 की बात हो रही है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि भारत की जनसंख्या जो 2001 में कितना था, 2021 में 11 में कितना था, 2021 में कितना, 2021 का जनगणना नहीं हुआ है। 2001 में आपको 102 करोड़ होगा और 2011 में आपको 121 करोड़ के करीब है। ठीक है, भारत की का जनसंख्या। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक 2018 के प्रथम पाली से, निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, लगातार आप लोग के सामने में ये क्वेश्चन आ रहा है। कई बार आपको पीछे भी पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी आ जा रहा है, बस क्वेश्चन का रुख जो है थोड़ा सा बदला जाता। तो कौन होगा इसका? जेड गुड़ी। कौन होगा आपको? जेड गुड़ी। ये जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गया, ये सब रंग भेद के विरोधी थे। वो रंग भेद जो सफेद और काला और उजला के बीच जो रंग भेद होता था चमड़ी के आधार पर, उसको जो है ना वो नहीं करते थे, ये नहीं करते थे, लेकिन वो लोग सोचते थे कि होता है रंग भेद विरोधी। ठीक है, आप लोग के सामने में यहाँ 22वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक 2018 के प्रथम पाली से, ये क्या है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक, यहाँ क्या हो रहा है? सांप्रदायिक मतलब एक धर्म का दूसरे धर्म के बीच जो लड़ाई होता है उसी को कहते हैं सांप्रदायिक। राजनीति किस आधार पर, धारणा पर आधारित है? तो ये जो हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक धर्म दूसरे धर्म से
श्रेष्ठ है, इसी के आधार पर राजनीतिक धारणा आधारित होती है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये जो आपको जो ये क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स का सिविक्स का क्वेश्चन है, आप लोग को इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है ये 23 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक 2018 से संघ सरकार का उदाहरण है। ये पीछे भी आपको 2011 में 14 में इसमें पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उसमें कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है और क्या नहीं है। तो संघ सरकार का उदाहरण आपको भारत आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा। ये 3 देश जो है क्या है संघ सरकार का उदाहरण है। ये क्या हो जाएगा भारत पहला हो जाएगा, भारत, अमेरिका, उसके बाद कनाडा, ये संघ सरकार का उदाहरण है। लेकिन आपको अगर आगे का क्वेश्चन आएगा कि संघ सरकार का उदाहरण कौन नहीं है, तो चीन नहीं है, रूस नहीं है, ये सब संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। तो ये आपको जो है 23 क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक 2018 के प्रथम पाली से यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को जो 17 का प्रथम पाली या द्वितीय पाली बताए उसमें 10-10 क्वेश्चन ही पूछा गया, लेकिन 18 से आप लोग को 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब लगातार ये बढ़ता बढ़ता आपको अभी जो है 2026 में 80 प्रश्न पूछा जाएगा। जो ये सोशल साइंस में 80 में आपको 40 जवाब देना है, 80 में 41 नहीं देना है, नहीं तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। जो 40 पहले आप बनाइएगा उसी को चेक किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान देकर के 80 तक टच करना है और 40 को सही करके आप लोग को आना है। इसको आप लोग पहला ये क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था। तो किस दशक की बात हो रही है। हर 10 साल को जो ऐड किया जाता है उसको दशक बोला जाता है। तो 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था 1970 के दशक में, 1970 के दशक में हुआ था, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान देखिए, ये जन आक्रोश की बात हो रही है और दशक की बात हो रही है। तो 100 साल का शताब्दी होता है और 10 साल के जो गैप होता है उसको क्या दशक बोला जाता है, ठीक है। आप लोग के सामने में ये 25 क्वेश्चन है इस 2000 क्वेश्चन बैंक 2018 के प्रथम पाली से। ये क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट, इसलिए ये क्वेश्चन 2011 से लेकर के 18 में पूछा गया, फिर 18 के बाद कई साल नहीं पूछा गया, फिर आकर के आपको यहाँ पूछ सकता है 26 में, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ये संबंधित पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ ये नहीं पूछा है चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, ये नहीं पूछा गया। यहाँ पे किससे संबंधित थे, तो पेड़ कटने से। क्या है, पेड़ कटने से बचाने से, पेड़ को कटने से बचाने से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेड़ कटने से। क्या हो जाएगा, कटने से। किससे संबंधित है, पेड़ कटने से। क्या है, ये पेड़ कटने से है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था आप लोग को याद करके रखना है। तो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसको याद करके रखना है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, किससे संबंधित, पेड़ कटने से, उसके बाद उत्तराखंड से संबंधित। और इसके नेता पूछा जाए आपको तो ये इसका नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। ये जो पेड़ कटने की बात है, जब अंग्रेज या सरकार जो पेड़ काटते थे, या सरकार जो भारतीय सरकार काटते थे, जो अंग्रेज इस समय थे, वो जो पेड़ काटने के लिए जाते थे, तो वहां की महिलाएं जो थी, जो उत्तराखंड की, वो महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया, चिपको आंदोलन, ठीक है। इसलिए आप लोग के सामने 2018 के प्रथम पाली से जो 25 क्वेश्चन बताए, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। फिर हम आपको आगे का क्वेश्चन लिख करके फिर आपको दिखा रहे हैं, और 40 तक क्वेश्चन आज बता करके ही जाएंगे। आप लोग ध्यान देते रहिए। और आगे जो है क्वेश्चन ये YouTube पे जाएगा क्वेश्चन, इसको देखिएगा और इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको फायदा करे 2026 में। आप लोग ध्यान दीजिए, हम लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं।
हाँ तो बच्चों फिर से आप लोग के सामने में हम लेकर के आ गए हैं वही क्वेश्चन बैंक 2018 का ही 26 क्वेश्चन है। यहाँ पे 26वां क्वेश्चन जो है क्या है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये आप लोग को जो है ना क्वेश्चन बैंक में जो है पहली बार पूछा गया 2011 से लेकर के पहली बार 2018 में पूछा गया। ताड़ी विरोधी कहाँ हुआ था आंदोलन, तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये सोशल साइंस से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जिसमें से ये आप पूछा गया है ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये क्या हो गया, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये 26 के बाद आप लोग के सामने में 27 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बैंक से ही पूछा गया है। ठीक है ना, इसको आप लोग देखते जाइए 26 में ताकि आप लोग को काम आए, फायदा पहुंचे आप लोग को, ताकि आप लोग सोशल साइंस में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ये क्वेश्चन देखिए पिछले भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है 2018 से पहले। इसको ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको ब्रिटेन में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, ब्रिटेन में। जो आपको राजनीतिक दल की न्यूज जो पड़ी थी, स्थापना जो हुआ था राजनीतिक दल की, कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। इसलिए इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग के सामने में 28 नंबर क्वेश्चन जो है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। यानी गठबंधन की सरकार जो बनाने की जो है ना महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो ये बहुदलीय व्यवस्था में होती है। किसमें होती है, बहुदलीय, जो बहुत सारे दल को मिला करके एक दल जो बनाती है जिसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं, उसी जो है उसकी संभावना अधिक होती है। तो किसमें होती है, बहुदलीय व्यवस्था में। बहुदलीय व्यवस्था में ऐसी जो है ना संभावना होती है कि वो कई दल को मिला करके जो है ना वो एक दल बनाती है जिसको गठबंधन की सरकार बोलती है। ठीक है, आप लोग देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बैंक से ही है, 2018 में पूछा गया। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। जो राष्ट्रीय दल, मान लीजिए आप लोग को पता होगा, ये सिविक्स का क्वेश्चन है 10वीं के, जो इसमें हम क्या है, राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल सबसे पहले देखिए आपको कांग्रेस हो गया, जो राष्ट्रीय दल है जो पूरे देश में आपको फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया बीजेपी, ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे देश में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी जो है आपको ये क्या, लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी, यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी जो है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो बिहार में ही फैली हुई है, बिहार से बाहर नहीं है। उसके बाद आप वो जदयू देख लीजिए, ये भी क्षेत्रीय पार्टी है जो बिहार में ही काम करती है। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और अभी के समय में AIMIM जो है वो भी है अभी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है, यानी कि पूरे देश में फैला हुआ है। यहाँ पे कौन नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, इसका होगा LJP, लोजपा। ठीक है, इसका जो है ना घर छाप था पहले, अभी शायद नाव छापे या क्या है, लेकिन पहले जो है ना झोपड़ी घर का उसका छाप होता था इसका। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी का। आपके सामने में तीसरा प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक से ही पूछा गया, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये आपको पहले हम बता चुके हैं क्वेश्चन बैंक में, इसमें देखिएगा हमारे क्वेश्चन बैंक जो बताए हैं उसमें, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपके भारत देश में ही है, जहां पे सरकारी और ये प्राइवेट दोनों मिला हुआ, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता। कहाँ है, भारत में। ठीक है, आपको जो है ना अमेरिका पूछा जाए तो वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और चीन में पूछा जाए तो वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोग के सामने में 31 नंबर क्वेश्चन जो है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य आपके सामने में है, बिहार जो है पिछड़ा राज्य है। क्या है, बिहार क्या है, पिछड़ा राज्य। सामने में यहाँ पे क्या है, 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार ही एक ऐसा है जो पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। सबसे पिछड़ा राज्य एजुकेशन में देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, सभी क्षेत्र में बिहार ही है जो पिछड़ा राज्य। शेयर बाजार की नियामक संस्था
कौन है? शेयर बाजार की जो है नियामक संस्था कौन सी है? तो ये SEBI, इसको सेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SEBI, सेबी बोलते हैं। जो शेयर बाजार जो चलता है आप लोग को उसमें देखते हो, इसका नियामक संस्था कौन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हम सेबी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक से ही पूछा गया है। ठीक है, आप लोग के सामने में यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए, क्वेश्चन बैंक से ही है। ठीक है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त मतलब होता है खर्चा करने का। ठीक है, इसका साधन कौन सा है? व्यावसायिक बैंक है। कौन सा है? व्यावसायिक। व्यावसायिक बैंक जो है ये क्या है? ये वित्त यानी कि खर्चा करने का एक साधन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? व्यावसायिक बैंक बोला जाता है। आप लोग के सामने में 33 क्वेश्चन तक हो गया है ये 2018 के क्वेश्चन बैंक से। हम आगे के क्वेश्चन लिख करके फिर से आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग देखते जाइए और 40 क्वेश्चन पूरा आप लोग देख करके ही जाइएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि 26 में आपको काम करे और फायदा दे। ठीक है, हाँ तो बच्चों फिर से आप लोग के सामने में लेकर के ये लास्ट क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन जो है ना इसमें लेकर के आए हैं आप लोग के पास। क्वेश्चन बैंक 2018 के प्रथम पाली में जो 40 क्वेश्चन है आप लोग को 33 क्वेश्चन बता चुके हैं। फिर यहाँ पे आप लोग के सामने में 34 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान देखिए। ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया क्वेश्चन बैंक में, जो फिर से 18 में आपको पूछा गया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वित्तीय शहर आपको मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। ये आपको पीछे भी पूछा जा चुका है, फिर आपको 18 के प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए ये क्वेश्चन जो है 35 नंबर, ये क्वेश्चन भी आपको पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से यहाँ पे आ गया है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? पिछड़ा राज्य हम आपको बताए इससे पहले कि इसी में पिछड़ा राज्य भी पूछा गया था, पिछड़ा राज्य बिहार है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य नहीं है तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिहार में नहीं लगा करके आ जाइएगा कि बीमारू राज्य बिहार ही है। ठीक है ना, तो यह नहीं है पूछ रहा है तो कर्नाटक नहीं है। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन है तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जो है वो बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक जो है वो नहीं है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा ताकि गलती करके नहीं आ जाएगा। ये बार बार हम बता चुके हैं आपको। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ये 36 नंबर क्वेश्चन जो है 2018 के क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो आप लोग को हम दिखा भी रहे हैं हाथ से बता करके, ये 5 है जो वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। कितने हैं? 5 है। 5 वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। तो इसको आप लोग देखते रहिए। और आगे जो है 37 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत जो है हमारा देश जो है, इसमें जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये उसको संरक्षण करने के लिए, तो उसका अधिनियम कब बना था? 1986 ईस्वी में बना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उस आप लोग देखते जाइए कि 2018 के क्वेश्चन बैंक में जो है प्रथम पाली में 38 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्वर्ण आभूषण। ये पहले की क्वेश्चन बैंक में भी आपको पूछा गया, 17 में आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में हम बताए हैं कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित के लिए किस चीन का होना आवश्यक, यानी कि जो आभूषण होता है, जो गहना होता है, जो जेवर होता है, उसका जो चिन्ह होता है, किससे हम पता करेंगे कि ये जो जेवर है, ये जो आभूषण है ये असली है, यानी कि नकली ना हो? तो उसका जो है ना होलोग्राम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? होलोग्राम। होलोग्राम उसका जो चिन्ह रहता है उससे। इसी में आप लोग अगर कह दे कि एक सोना जो है, चांदी जो है कितने कैरेट का शुद्ध होता है, तो 22 कैरेट का आपको जो जेवर बनाया जाता है 22 कैरेट का, लेकिन शुद्ध जो होता है वो 24 कैरेट का सोना होता है, जो मुलायम होता है। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है ये 39 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है क्या है? ये आपको आपदा प्रबंधन से है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। क्या है? वर्षा की अधिकता।
ये भी पिछला क्वेश्चन ही है, जो पिछले साल पूछता है वही, उसी को उठा करके आगे हर साल 5-10 क्वेश्चन देता ही रहता है। इसको इसलिए आप लोग को बार बार ये क्वेश्चन को देखना होगा, ताकि ये क्वेश्चन आप लोग बना ले और 26 में अच्छे से अच्छे नंबर ले आए। ठीक है, आप लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है 2018 के प्रथम पाली में से क्वेश्चन बैंक में 40 नंबर क्वेश्चन जो है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। यानी कि अगर कह रहा है, जैसे आप लोग को देखते होंगे हमारा जो ये जापान देश जो है, जो भारत से कुछ दूर पर जो है, वहाँ जो है सबसे अधिक जो भूकंप आता है, उसका असर आप लोग को नेपाल, भारत के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलता है। तो जो भूकंप का संभावित क्षेत्र है, जहाँ पे भूकंप ज्यादा आता है, तो ऐसे जगह पर जो है ना, भवन जो है, घर जो है, किस आकार का होना चाहिए। क्या ये त्रिभुज आकार का होना चाहिए, क्या ये चौकोर आकार का होना चाहिए, क्या या गोल आकार का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये जो है ना आकार होना चाहिए कौन, आयताकार, आयताकार आकार का होना चाहिए। ये घर जो है आयताकार का होना चाहिए, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा, ठीक है ना, आयत की तरह दिखे, ताकि वो घर मजबूत रहे और भूकंप से बचा रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप लोग को 40 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से आप लोग को बताएं, इसको आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोग को 2026 में जो 17 फरवरी से एग्जाम है, उसमें आप लोग को काम आए और ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे आप लोग को। इसको ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन का जवाब जो है सटीक दिया गया है। ये YouTube पर जाएगा, आप लोग इससे फायदा लीजिए और 26 के एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला करके गांव का, शहर का और क्षेत्र का अपने नाम रोशन कीजिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन बैंक में आप लोग के सामने में। ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसको, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना कीजिएगा, ताकि आगे जो है ये क्वेश्चन बार बार आता रहे आप लोग के सामने। ठीक है, धन्यवाद।